नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। यूपी में मदरसा सर्वे अपने अंतिम चरण में है। 20 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। अभी 80% सर्वे कर लिया गया है। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित मिले हैं। यह ऐसे मदरसों की संख्या 585 है। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा कर दी जाएगी, जिस पर सरकार एक्शन लेगी। तो आइए शुरू करते हैं जांच की आंच। यूपी में मदरसा सर्वे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। विपक्ष सरकार पर सर्वे को लेकर हमलावर है। वहीं सरकार का कहना है कि यह सर्वे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने और यहां पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। अब मदरसों का 80% सर्वे पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। बाकी का काम 20 अक्टूबर तक खत्म कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कुल 6502 मदरसे चिन्हित किए गए जो गैर मान्यता प्राप्त निकले। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को कहा था कि मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट 15 नवंबर तक सभी जिलों के डीएम को सरकार के पास भेजनी होगी। मंत्री ने समय पर रिपोर्ट दिए जाने के सख्त निर्देश दिए थे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि जिन मदरसों ने गलत गतिविधियां चलती पाई गई हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे में 6502 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 5200 मदरसों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। बचा हुआ सर्वे कार्य 20 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे टीम ने अब तक क्या पाया है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। सर्वे टीम ने क्या पाया? मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। मुरादाबाद में मदरसों की संख्या 550। दूसरे नंबर पर है बिजनौर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 450। तीसरे नंबर पर बस्ती जिले का नाम। बस्ती में 401 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। गोंडा में 281 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। देवरिया में 270 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। सहारनपुर में 258 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। शामली में 244 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। संत कबीर नगर में 240 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। मुजफ्फरनगर में 222 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। सिद्धार्थनगर में 185 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। तो आपको बताएं कि यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कार्य 10 सितंबर को शुरू किया गया था। पहले 5 अक्टूबर को सर्वे रोक दिया था, फिर अंतिम तारीख बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई। अब सर्वे टीम 20 अक्टूबर तक अपना काम खत्म करके 31 अक्टूबर तक जिलों के डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सभी डीएम यह रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा कराएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक बात और जो राजनीतिक हलकों में बहुत ही हलचल मचा रही है, विपक्ष बराबर कह रहा है कि यह मदरसों पर अटैक है। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अगर जो इस तरह से हैं और संचालित हैं तो वास्तव में ये न तो उन मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों या छात्रों के लिए सही है और न ही समाज के लिए सही है। ऐसे में मान्यता प्राप्त मदरसों की उचित व्यवस्था सरकार करेगी, देखरेख करेगी, अच्छी शिक्षा देगी। ऐसे में ये कहना बड़ा ही अनुचित लगता है, प्रतीत होता है कि एक मदरसा जो है वास्तव में अगर जो गैर मान्यता प्राप्त है तो यह जांच करना सरकार का काम है कि उसमें संचालित हो रहे जो शिक्षण कार्य हैं वो कितने सही हैं, क्या संचालित हो भी रहे हैं या सिर्फ कागजों में ये मदरसे सिमटे हुए हैं। ये तमाम बातें हैं और इन्हीं बातों का सर्वे हो रहा है और सर्वे में कुछ तो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उस पर जो है लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो हैं दिनेश मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ के विश्वराज देव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं
ये भी जुड़े हुए हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार सर्वे करा रही है कि वास्तव में मदरसों की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए, सही किया जाए, जो अनुदान दिए जा रहे हैं उनको उनका समुचित उपयोग हो और छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह मदरसों पर अटैक है सरकार का और चाहती है कि मदरसों को प्रभावित किया जाए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा है कि आखिर जब गैर मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे मिल रहे हैं और कई मदरसे तो ऐसे भी मिले हैं जहां पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं, तो सिर्फ कागजों में संचालित होने वाले मदरसों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। 20 जिलों में यह सर्वे हो चुका है और भी जो जिले हैं उनमें सर्वे हो रहा है और 20 अक्टूबर तक यह सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ दिनेश मिश्रा, जैसा कि हमने बताया है, स्वागत भी किया कि हमारे साथ एक बार और बता दें, अब स्क्रीन पे हमारे मेहमान आ चुके हैं। तो दिनेश मिश्रा जी बीजेपी नेता हैं, ये जुड़ चुके हैं। आज बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। के विश्वराव देव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय से करना चाहेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो ये राजनीति हो रही है, जो ये सर्वे हो रहा है सरकार की तरफ से और जो राजनीति हो रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये मदरसों पर अटैक है, आखिर में सच क्या है? देवेंद्र भाई, बहुत जरूरी था ये होना, और आज नहीं, आज से कम 2 दशक पहले ये हो जाना चाहिए था। ये जो मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रेशन मान्यता की बात है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन मदरसों में जो रपट आ रही है, जो आपने भी बताई, जो हम लोग सब देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो कम से कम 20,000 मदरसे पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। मतलब ये तो बिल्कुल हर बच्चे, मतलब एक मदरसे में अगर 50 बच्चा भी मान ले तो भी कितने बच्चे हो गए, आप खुद जोड़िए। मतलब ये तो भयावह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनको क्या पढ़ाया जा रहा है उन मदरसों में, किसी को नहीं मालूम। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। जो पिक्चर और फोटो हम लोग देख रहे हैं अभी तक आई हम लोगों के पास, वो तो टूटी फूटी झोपड़ियां हैं, इस तरह से, मतलब जर्जर मकान है। इसमें बच्चों की पढ़ाई होगी? हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर हम लोग कार्रवाई करवा देते हैं अगर ऐसी कोई बात होती है कि नहीं। अगर जो इस तरह के मदरसे संचालित हो रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं, टूटी फूटी जगहों पे संचालित हो रहे हैं, कुछ बच्चे ही वहां पर हैं, तो यहाँ इसके लिए धन कहाँ से आता होगा? यही तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट आई है देव भाई, उसमें आप देखिए कई जगह 11 बिंदुओं पे सर्वे है। उसमें से प्रमुख बिंदु यही है कि इन गैर मान्यता प्राप्त के पास फंडिंग कहाँ से आई है। इनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग आई है, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं ये लोग अलग अलग चीजों पे, और पैसा कहाँ से आया है किसी कोई कागज नहीं है। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि करोड़ों की फंडिंग आई है और टूटी फूटी झोपड़ी नुमा जगह पर ये शिक्षा संचालित कर रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं, तो ये जो करोड़ों की फंडिंग आई है, ये खर्च कहाँ हो रहा है? यही तो सवालिया निशान है। इसी के जांच जो मंत्री जी जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह जी, उनका कहना है कि हम सिर्फ जांच कर रहे हैं कि उनकी बेहतर शिक्षा कैसे मिले, और ये होना भी चाहिए। मैं इसमें राजनीति नहीं समझता हूँ, लेकिन पैसे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये जो पैसा आ रहा है, इसका सही आकलन, सही ऑडिट होना चाहिए। आप किसी भी धर्म में जोड़ लीजिए, चाहे ईसाई धर्म में भी ले लीजिए, तो उसमें भी बाकायदा बिशप होते हैं। हर राज्य में एक बिशप को बनाया जाता है जो ऑडिट करता है। बिल्कुल, बिना ऑडिट के काम नहीं होता है भाई। ये सब ये एक आप द्वीप की तरह नहीं रह सकते हैं, एक आइलैंड नहीं बन सकते हैं आप कि आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं प्रदेश सरकार से नहीं मानता हूँ। अरे सरकार अनुदान भी देती है आपको, आप रजिस्टर्ड संस्था है। रजिस्ट्रेशन, जब हर चीज का रजिस्ट्रेशन का मानक है, आप बिना मानक के थोड़ी ना आप संचालित कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है आप, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है विश्वराव देव जी, सवाल यहाँ पर ये चीज भी उठ रही है कि
आखिर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो सारे मानक दिखाकर ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो क्या रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या सरकार जांच नहीं करती है कि क्या जो ये मानक बता रहे हैं वो सही हैं या नहीं है? ये सरकार का हक है हर हर चीज में। आप हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम लोग सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सारे कागज देते हैं। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2017 से जब से ये योगी सरकार आई है तब से रजिस्ट्रेशन बंद है। अरे भाई, आप मानक के अनुरूप आप कागज जमा करेंगे तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार का ये जवाब है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि जो झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्टर्ड भी हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ के जो संचालक हैं वो गए होंगे सरकार के पास, प्रशासन के पास, और अपने मानक को पूरा करने की पूरी डॉक्यूमेंट तैयार करके गए होंगे। तो क्या सरकार ने जो रजिस्टर्ड किया उन्हें तो बिना जांच के कर लिया? तो ये तो सरकार भी दोषी है यहाँ। ये बिल्कुल सवालिया निशान है सरकार पे। लेकिन सरकार के देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, मंत्री जी से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उनसे हमने पूछा भी इस विषय में, तो उन्होंने बोला 2017 से जब से हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करी है तब से हमारे डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन ही जमा करने हैं, हमारे पास आके जमा करने की जरूरत नहीं है। बाकायदा वेबसाइट बनाई गई है जिसपे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, मानकों के अनुरूप ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन में खामियां अगर किसी तरह हो गई हैं तो वो सरकार को दुरुस्त करनी पड़ेंगी, वो जांच से ही निकल के आएगा। तो जांच का विरोध करना मुझे लगता है गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जांच का विरोध करना गलत है और जांच का विरोध नहीं होना चाहिए। हमारे साथ दिनेश मिश्रा जी भी हैं जो बीजेपी नेता हैं। जैसे कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने यह साफ साफ कहा है कि वास्तव में जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे पहले मानक पूरे करने होते हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो इस मानक की जांच भी करते हैं। तो जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे अभी सामने आ रहे हैं और वो मानक पूरा नहीं किए हुए हैं, ऐसे में सरकार पर भी उंगली उठ रही है कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। क्या कहेंगे आप? जी दिनेश मिश्रा जी। जी दिनेश मिश्रा जी, तो दिनेश मिश्रा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जल्दी ही जुड़ने का प्रयास करेंगे, इनसे भी कुछ तथ्य और कुछ बातें पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हम पुनः एक बार के विश्वराव देव जी के पास जाना चाह रहे हैं और सवाल आपसे यही है कि आखिर सरकार तो इस समय अब सर्वे कर रही है, जांच कर रही है, अब इस पर सरकार का अगला एक्शन क्या होना चाहिए? देवेंद्र भाई, जैसे इन्होंने बोला है कि जांच अभी सिर्फ हम आकलन कर रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या खामियां पाई गई हैं। हमने एक फॉर्मेट बनाया है 11 पॉइंट का। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जैसे भवन है कि नहीं है, कागज है कि नहीं है, मदरसों में डिटेल और फोटो आइडेंटिटी कार्ड बच्चों का बना है कि नहीं बना है, उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जा रहा है, ट्रस्ट किस ट्रस्ट के नाम से संचालित हो रहा है, उसमें कहाँ से पैसा आ रहा है, इस सब का रिकॉर्ड देने के लिए मांगा है। और ये सब बेसिक चीजें हैं देवेंद्र भाई जो हर संस्था को, चाहे वो किसी भी चीज में काम कर रही हो, उसको ये बेसिक चीजें तो देनी ही चाहिए। तो ये तो पहला कदम है। उसके बाद उनको मान्यता देना या अनुदान देना या उनकी फंडिंग देखना, क्योंकि कई ऐसी गतिविधियां भी होती हैं, हमने पीछे भी देखा है कोई जरूर कि मदरसों से में कुछ असामाजिक तत्व भी पाए गए हैं। तो इनके ऊपर भी रोक लगाना सभी की जिम्मेदारी, बिल्कुल जरूरी है। इन पर भी रोक लगाना जरूरी है। और जो जहां तक फंडिंग की बात है, करोड़ों रुपए फंडिंग हो रही है इनको, चलिए ये मान लेते हैं कि ये फंड कहीं से आ रहा है, ये जो तालीम के लिए आ रहा है, शिक्षा के लिए आ रहा है, उनके पास आ रहा है, लेकिन भवन का निर्माण भी सही से नहीं हो पाया, बच्चे भी कुछ खास नहीं हैं वहाँ पर। तो ऐसे में जो फंडिंग आ रही है वो जा कहाँ रही है, ये भी देखना सरकार का काम है।
इसको ये तो बहुत बड़ा सवाल है तो भाई, मतलब इतना अगर पैसा आ रहा है और यहाँ मतलब इस तरह से खर्च हो रहा है तो किन चीजों पे जा रहा है, यही तो जांच का विषय है सबसे बड़ा। और मुद्दा ये नहीं है कि पैसे की आवाजाही तो है ही, उसके साथ एक मुद्दा बहुत बड़ा है कि बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है जी, बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। आज आने वाले समय में वो बच्चा जो 3 साल की उम्र में उसमें एडमिट होता है या 6 साल की उम्र में एडमिट होता है, वो नॉर्मल स्कूल में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कैसे उसका बढ़ेगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा जी। जांच जरूरी है और होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। तो ये अगर जो विपक्ष के लोग हैं ये इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो सर्वे हो रहा है वो वास्तव में होना चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए, अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षा के लिए, ये सब होना चाहिए, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? कारण क्या है इसका? समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं? देवेंद्र भाई, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति चालू हो रही है। मतलब ये अनुचित है। मतलब इस तरह के से बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए, पहली चीज। और ये जो राजनीति हो रही है इसमें यही कहा जा रहा है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। ठीक है, मैं डिफेंड नहीं करने बैठा हूँ किसी भाजपा वाले को या किसी को, लेकिन मेरा कहना यह है, सरकार अगर मानक तय करी है तो आप मानक के अनुरूप तो अनुकूल तो काम करिए। आपने खुद तो कभी जांच नहीं करी, ना किसी समाजवादी पार्टी में की सरकार में कभी जांच हुई, ना उसके पहले की सरकारों में जांच हुई। भाई आपने खुद मानक बनाए थे तो उन मानकों पे अगर कोई नहीं चलेगा, जैसे आप नॉर्मल एक प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल हम लोग देखने जाते हैं, उसको कोई भी स्कूल खुलने जाता है, प्राइवेट स्कूल खुलता है तो उसके एक मानक तय है ना। आप मानक अनुरूप काम होता है तो आप चलने देते हैं, वरना आपके पास सरकारी डिपार्टमेंट है, वो जाके उसमें रेड मारता है, DIOs और बाकी सब लोग स्कूल में जांच करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये भी तो एक प्रक्रिया है। तो इसी के तहत इन मदरसों में भी शिक्षण संस्थान के तहत आते हैं, तो इनको शिक्षण संस्थान की सारी फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो शिक्षण संस्थान हैं उनको सारी फॉर्मेलिटी जो हैं वो पूरी करनी चाहिए, लेकिन वो पूरी न करते हुए जो भी फंड है उसका यूज कहाँ करते हैं। बात फंड की हम कर रहे हैं क्योंकि फंड से ही वो चीज़ें सामने आ सकती हैं जो छुपी हुई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इसका पूरा डिटेल छानना चाहिए कि आखिर ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं और ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? क्या विदेशों से भी फंडिंग हो रही है? अगर विदेशों से फंडिंग हो रही है तो किस मद में ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं? भाई पहले भी देखा गया है कई बार, जब ऐसे मुद्दे उठे हैं तो देखा गया है कि ये फंडिंग जो है बाहर अलग अलग देशों से आती है और रीराउटिंग होके आती है, हवाला से आती है, कई ब्लैक मनी के तहत आती है, अलग अलग ट्रांजैक्शन से आती है और कहीं ना कहीं उसमें कोई गड़बड़ी दिखाई देती है। ये कई बार IB की रिपोर्ट भी आ चुकी है, बहुत पहले भी रॉ की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम लोग सब देख चुके हैं, हम लोग सब जानते हैं उन चीजों को। बेसिक स्ट्रक्चर जो यही है कि आपको बताना चाहिए कि बैंक अकाउंट में, मदरसों के बैंक अकाउंट या ट्रस्ट के बैंक अकाउंट जिनके तहत जिनके अंडर मदरसा चल रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी होगी। क्योंकि ये असामाजिक तत्व जितने हैं वो कहीं ना कहीं इन मदरसों का नाम लेके उन्माद फैलाते हैं और ऐसी गतिविधियां करते हैं कि उन शिक्षण संस्थानों को जहां पर बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसे जी पथ भ्रष्ट करने का काम भी होता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मदरसे जो हैं उनमें क्या पढ़ाया जाता है, उनमें क्या पाठ्यक्रम है, इसकी भी जांच होनी चाहिए?
जी बिल्कुल, ये तो मदरसा बोर्ड ने खुद कहा है। आप मदरसा बोर्ड का पूरा फॉर्मेट पढ़िए तो उसमें बाकायदा क्वेश्चनर है कि क्वेश्चन पेपर इस तरह के होंगे, इस सब्जेक्ट में होंगे, इस बारे में होंगे। ये सब चीजें डिटेल्ड में लिखी हुई है। बाकायदा तालीम क्या दी जाएगी, उन लोगों को किस किस पासिंग कैटेगरी में मार्क्स कितने दिए जाएंगे, ये सब चीजें उसमें नोटेड है जी। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मेलिटी है कि वहां पर ये इतना पैसा मिला है, इतने पैसे में ये पढ़ाई होगी, इस बच्चे पे इतना खर्चा होगा, इस बच्चे के फीस के बारे में इतना पैसा दिया जाएगा, अगर उसको किताबें मिलनी है तो ये इतना पैसा मिलेगा। सब चीजें नोटेड है उसमें, लेकिन उसको फॉलो करना तो पड़ेगा ही ना भाई। बिल्कुल, मतलब आप तो बिल्कुल अराजक स्थिति में आप जब जहाँ चाहे वहाँ आपने एक मदरसा खोल दिया, तो ये तो नहीं, इसमें कौन सही है कौन गलत है। और इन मदरसों की जो वकालत कर रहे हैं विपक्षी दल, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अंतिम सवाल है मेरा जी, इसका जवाब दे दीजिए जी। जगन भाई, मेरा ये कहना है कि बच्चों के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये या तो वो खुद आके बता दें, साथ में सहयोग करें, अब बतवाएं कि हाँ भाई इनके सरकार ने इनके रजिस्ट्रेशन नहीं किए, इनके फॉर्मेलिटी में ये कमी थी, अब इनकी फॉर्मेलिटी कर दीजिए तो हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और फंडिंग के बारे में ट्रांसपेरेंसी, अगर राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे हैं वो बतवाएं कि भाई फंडिंग इस पे अगर पैसे की फंडिंग आई, करोड़ों की, अगर लाखों की करोड़ों की फंडिंग आई, जो मतलब ठीक नहीं है, मतलब मालूम जानकारी तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है राजनीतिक दल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये छोटे छोटे वोट बैंक की विषय में इस तरह की हरकतें नहीं होंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका के विश्व राव देव जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जांच की आंच मदरसों के पास पहुंच चुकी है, और वे मदरसे जो शिक्षा के नाम पर कुछ और ही कर रहे हैं, उनके लिए तो मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अभी जांच और बाकी है, और जैसे ही जांच हो जाएगी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।